अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और पिछले रमज़ान में हमने अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए आगाही और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बना के और उनको आगाही दी थी। और उसमें ज़्यादातर जो मरीज़ों सवाल करते हैं वो यही होता है कि क्या अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो है वो रोज़ा रख सकते हैं कि रोज़ा नहीं रख सकते, कौन से मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, कौन से मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो इस साल भी हमने इन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो एक डिफरेंट सवाल है। और वो सवाल ये है कि ये जो रमज़ान का महीना शुरू होता है और इसमें जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ या जिनको अमराज़ क़ल्ब लायक होने का इम्कान होता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या इसके अलावा और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां हैं, तो वो एक सवाल उठता है कि क्या रमज़ान के महीने में अमराज़ क़ल्ब का जो तूफ़ान होता है, यानी हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है और हरकत क़ल्ब की बंदिश है या अचानक मौत है, ये सारे जितनी भी अमराज़ क़ल्ब ये एक ऐसे समझे कि बम धमाके हैं उसमें। और तो बहुत सारे फिजिशंस या हमारे जो मरीज़ या उनकी फैमिलीज़, उनमें उस सवाल का जवाब देने के लिए कोई डेफिनेटिव आंसर जो है वो नहीं होता है। और तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया कि देखें कि इस पर लोगों ने कितना काम किया है। तो ये कोई 1000 के करीब पबमेड एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो रमज़ान और अमराज़ क़ल्ब के हवाले से कोई 1000 के करीब जो है वो मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स जो है वो अवेलेबल है। और लेकिन ज़्यादातर ये जितनी भी आर्टिकल्स हैं ये या जो काम किया है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ज़्यादा काम हुआ है। हमारे जैसे मुल्कों में अब बहुत सारा शऊर लोगों में और फिजिशियंस में शऊर आना शुरू हुआ है कि लेकिन अभी भी एटलीस्ट हमारे मुल्क में कोई इतनी बड़ी डेटा या कोई चीज़ नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन से कि जहाँ से इस सवाल का जवाब मिल सके कि क्या शाबान, जैसे ये शाबान का महीना चल रहा है, शाबान के महीने में, रमज़ान के महीने में या शवाल के महीने में, ये तीन जो हैं वो महीने एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों महीनों में जो रमज़ान का महीना है उसमें क्या शाबान के मुकाबले में या शवाल के मुकाबले में अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अस्पतालों में ज़्यादा हार्ट अटैक के मरीज़, ज़्यादा हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ जो है वो दाखिल होते हैं, या तो एटलीस्ट हमारे यहाँ कोई ऐसा डेफिनेट आंसर तो नहीं है हमारे उसमें। तो ये जो लोगों ने काम किया है और ख़ास करके हार्ट फेलियर के हवाले से, क्योंकि मेरी दिलचस्पी हार्ट फेलियर में हमेशा रही है, लेकिन ओवरऑल ये देखा गया है कि ख़ास करके कतर के हवाले से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है इस पर, तो उनका कहना यह है कि देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन हार्ट अटैक, यानी कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं जिसमें हार्ट अटैक है,
हैं तो ये शरियानों की बीमारियां सारी, लेकिन हर मरीज़ में उनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब ये शरियानों की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कामन जो है वो हार्ट अटैक है, और पब्लिक को भी उसका ज़्यादा पता है। तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, जिसमें मरीज़ों में सांस की शिकायत जो है वो चाहे न्यू ऑनसेट चाहे पुराने हार्ट फेलियर जो अक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर होता है, या अंजाइना, न्यू ऑनसेट अंजाइना, वर्सनिंग ऑफ अंजाइना, या जो है वो अचानक हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से अमवात की जो शरह है, तो देखा गया है कि ये कोई बढ़ती नहीं है यानी रमज़ान के महीने में। यानी अब अगर बढ़ती है तो अब देखते हैं हम कि वो ऐसे कौन से अवामिल हैं कि जिसकी वजह से ये जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स बढ़ते हैं। और इसमें रोज़े का यानी रमज़ान का या रोज़ों का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ये अमराज रोनमा या बिगड़ने के इम्कानात जो है वो दैट इज़ डिफरेंट। मतलब उसका मकसद, रोज़े को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि रोज़ा जो है वो रखने से ये जो बीमारियां हैं ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ऐसा कोई एविडेंस अभी तक जो है वो नहीं आया है। ये कोई 648 पेशेंट की मेटा एनालिसिस थी। अब ये जितनी भी डेटाज हैं ये सारी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हैं, क्योंकि इनमें रेंडमाइज्ड ट्रायल जो है वो रमज़ान के रोज़ों में जो है, क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़े हैं तो कोई रेंडमाइज्ड ट्रायल जो है वो नहीं किए गए हैं। तो ये 648 लोगों की जो मेटा एनालिसिस थी, तो उसमें देखा गया कि क्योंकि जो आम तस्वर है कि रमज़ान के महीने में ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन इन्होंने देखा है कि रमज़ान के महीने में जो है वो अगर आप सही तरह से रोज़ा, मैं ये दोबारा फिर जो है वो इसको एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि सही तरह से रोज़ा सुन्नत के मुताबिक जो है वो आप रोज़ा, चाहे आप को अमराज़ कल्ब लायक होने का इम्कान ज़्यादा है, जिनमें एथेरोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, या जिनको पुराने अमराज़ कल्ब हैं, तो वो दोनों के लिए जो है वो उसमें देखा गया है कि ख़ास करके जो सेहतमंद या जिनको एथेरोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें देखा गया कि जो मुसलमान रोज़े रखते हैं तो उनमें देखा गया है कि 72% जो है वो ये अक्यूट SCS जो है वो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स के जो इवेंट हैं वो कम देखे गए हैं। अब इस चीज़ से पता चलता है कि रोज़ा वाकई भी एक बरकत वाली चीज़ है, और उसमें रोज़े में शफा है। रोज़े में ये चीज़ नहीं है कि रोज़ा रखने से जो है वो, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि जो अमराज़ कल्ब के मरीज़ हैं वो रोज़ा रखने से पहले, क्योंकि हर मरीज़ मुख्तलिफ है और हर मर्ज़ भी मुख्तलिफ है, हर मर्ज़ की शिद्दत मुख्तलिफ है, तो लिहाजा जिनमें इम्कान है या जिनको पहले से बीमारियां हैं ऑलरेडी, उनको रोज़ा रखने से पहले अपने मुआलिज से, क्योंकि मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ ये अपने जो एविडेंस है उस एविडेंस के बेस पर जो है वो बता रहा हूँ कि ऐसा है इस तरह से। लेकिन आप मरीज़ हैं और आपको ज़्यादा पता है कि आपकी बीमारी के मुतालिक, तो आप अपने फिजिशियन से रोज़ा रखने से पहले ज़रूर मशवरा करें, ताकि वो आपकी दवाओं की एडजस्टमेंट, आपकी बीमारी, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, ये सारी जब कंट्रोल्ड हैं और वो अगर आपको इजाज़त देता है तो फिर उसके बाद उसकी इजाज़त के साथ जो है फिर आप अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर ना बने और अपनी मर्ज़ी से दवाओं में कमी पेशी ना करें या दवाएं बंद ना करें, क्योंकि वो फिर जो है वो फिर आप कहेंगे कि जो रोज़ा रखा तो इसलिए ये ऐसे हुआ। तो जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये बता रहा है कि रोज़ा रखने से है सच, लेकिन
बदपरहेज़ी, दवाओं को बंद करनी और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो इसमें जो है वो नहीं। तो इसका मकसद कि रोज़ा बज़ात खुद जो है वो शिफा है, चाहे रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े हों या उसके बाद जो नफली रोज़े पीर और जुमरात का जो रोज़ा है जो सुन्नत से साबित है। मैं ख़ुद जो है वो पूरा साल जो है वो पीर और जुमरात को जो है वो रोज़े रखता हूँ। अल्दो मैं कोई हार्ट का मरीज़ नहीं हूँ, लेकिन ये कि अपनी सेहत के लिए, क्योंकि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नॉन मुस्लिम वर्ल्ड वाले रख के और उन्होंने जो उसके जो तिब्बी फ़वाइद हासिल किए हैं, हमारा रोज़ा जो है वो तो उनके मुकाबले में बहुत डिफरेंट है, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि हम जो मुसलमान, हमारे जो फ़र्ज़ चाहे नफली रोज़े, वो उसमें खाना पीना और शहवानी जो है वो अवामिल, तो हमारा ज़बान का भी रोज़ा है, हमारा आँखों का भी रोज़ा है। तो हमारा रोज़ा जो नफली रोज़ा भी वही उसी तरह से फ़र्ज़ रोज़े की तरह है। उनके जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हमसे थोड़े मुख्तलिफ है। तो लेकिन उन्होंने जो इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ खाने में जो कैलोरीज़ को कट डाउन करने में जो फ़वाइद हासिल किए हैं, तिब्बी फ़वाइद, वो इतनी बेतहाशा है कि अब पूरी दुनिया का जो रुझान है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जो है वो जा रहा है। तो लेकिन हमारा जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये तो हमारे नबी 1400 साल पहले ये पीर और जुमरात के रोज़े जो है वो रखते थे। तो लिहाजा उसमें कोई हिकमत थी कि जिसकी वजह से जो है वो हमारे नबी ने जो है ये सुन्नत के लिहाज से जो है वो की। तो लिहाजा रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अल्दो हमारे मुसलमान साइंटिस्ट ने उस पर कम काम किया है। अब काफ़ी ज़्यादा तुर्कों ने काफ़ी ज़्यादा पहले भी काम किया था और अब और ज़्यादा जो है वो काम भी कर रहे हैं और उन्होंने गाइडलाइंस भी बनाए हैं। ब्रिटिश में जो मुसलमान साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम किया है और अपनी गाइडलाइंस जो बनाई है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ वालों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस पर, लेकिन अमराज़ क़ल्ब के हवाले से अभी भी इतनी ज़्यादा डेटा नहीं है। लेकिन आजकल जो नौजवान हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो और साइंटिस्ट जो हैं हमारे, उनमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और वो काफ़ी रिसर्च पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि अब वो इस चीज़ पर आस्ता आस्ता जो है वो काम करके और दुनिया को बताएंगे कि रोज़े के तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जैसे मैंने कहा कि मिडिल ईस्ट वालों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से जो है वो काम किया है। तो ये एक तो मैं जब सऊदी अरब में था तो वहाँ 2018 में सऊदी हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उनकी एक जॉइंट मीटिंग हुई थी 2018 में रियाद में। तो उसमें ये 249 जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स थे उनकी डेटा जो है वो प्रेजेंट की थी और कसीम से एक हमारे कार्डियोलॉजी कलीग थे जिसने ये डेटा प्रेजेंट की थी और ये 3 हार्ट फेलियर क्लिनिक की डेटा थी। मुख्तलिफ शहरों से 3 हार्ट फेलियर के क्लिनिक की डेटा थी और ये 249 में से 227 यानी 227 ये विच कम्स टू 91% मरीज़ों ने जो है वो हार्ट फेलियर के मरीज़ों ने वो रोज़े रखे। अब ये अंडरस्टूड है कि जिन्होंने रोज़े रखे उन्होंने डॉक्टर की इजाज़त के साथ, क्योंकि ये हार्ट फेलियर की क्लिनिक्स को रेगुलरली अटेंड कर रहे थे, तो ज़ाहिर है डॉक्टर्स ने जब उनको अलाउ किया तो 91% यानी 91% मरीज़ों ने जो है वो रोज़े रखे और उसमें देखा गया कि 92% यानी 209 मरीज़ जो हैं वो रमज़ान के महीने के जो उन्होंने रोज़े रखे, तो उनमें से 92% जो है वो मरीज़
दवाओं का इस्तेमाल करके और परहेज़ पर, ग़िज़ाई परहेज़ जो है वो उस पर अमल करके उन्होंने दवाएं बंद नहीं की, उन्होंने खाने पीने में बदपरहेज़ी नहीं की, उन्होंने मशरूबात को की कसरत से इस्तेमाल नहीं किया, तो वो लोग जो है वो रमज़ान के पूरे रोज़े रखने में कामयाब हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मकसद ये कि रोज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हमारे अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो हैं उनमें एक खौफ की वबा जो है वो जो एक फैली हुई है कि अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते। ज़्यादातर मरीज़ जो है वो रोज़ा रख सकते हैं और उनको रखना चाहिए और उसके फ़ायदे हैं जैसे मैंने बताया। उनमें से देखा गया कि 18 मरीज़ यानी सिर्फ 8% जो मरीज़ थे वो उनके जो हार्ट फेलियर के बीमारी थी वो बिगड़ने की वजह से, यानी जो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के फेस में थे वो डिकम्पनसेट होके और अस्पताल में दाखिल हुए। अब इन 8% जो मरीज़ थे उनमें पता किया गया कि ये क्यों जो है वो किस वजह से जो है वो, तो उनमें पता चला कि ये वो मरीज़ अस्पताल में डिकम्पनसेट होके हार्ट फेलियर की वजह से दाखिल हुए जिन लोगों ने दवाओं में बदपरहेज़ी की, दवाओं कम कर दी, दवाएं बंद कर दी, या वो मरीज़ जिन्होंने खाने पीने में मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा किया, खाने में बदपरहेज़ी की, नमक और चिकनाई वाले फ्राइड फूड और खानों का बेतहाशा इस्तेमाल किया, तो वो मरीज़ थे जो, अब इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें रोज़े का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि सही तरह से जिन लोगों ने रोज़ा रखा वो रोज़ा रखने में जो है वो कामयाब हुए। तो इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ कि अगर अमराज़ क़ल्ब या हार्ट फेलियर के मरीज़ जो कंपनसेटेड फेस में हैं वो अपनी दवाएं खा रहे हैं और ग़िज़ा में परहेज़ कर रहे हैं तो वो कामयाबी से रोज़े, रमज़ान के रोज़े, ना सिर्फ रमज़ान के रोज़े लेकिन उसके बाद जो है वो नफली रोज़े भी पूरा साल रख के अपनी बीमारी को ना सिर्फ बिगड़ने से बचा सकते हैं लेकिन कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसका मैं पहले भी जो तिबी फ़वाइद के बारे में जो है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद जो है वो ये कतर से डॉक्टर अल सवेदी और उनकी जो टीम है उन लोगों ने जो है वो कोई 10 साल तक जो है वो ये 1991 से लेकर 2001 तक 10 साल तक जो है उन्होंने कोई 20,856 जो है वो हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ मरीज़ों को फॉलोअप किया, हर साल जो है उनको फॉलोअप किया और उसमें देखा गया कि 95% जो मरीज़ थे वो रोज़ा रखने में जो है वो कामयाब हुए। और जैसे मैंने बताया कि वो वही यकीनन मरीज़ होंगे जिनकी बीमारी जो है वो कंपनसेटेड होगी, उन्होंने डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से इजाज़त ली होगी, अपना मुआयना करवाया होगा, अपने रमज़ान के महीने से पहले अपने डॉक्टर से मुआयना करवाया होगा, अपने टेस्ट करके उनकी शुगर, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी अगर एंटीकोआगुलेंट अगर खा रहे हैं तो खून पतला करने वाली दवाओं के लिए जो INR को नापते हैं, ये सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स जो हैं वो रोज़ा रखने से पहले एटलीस्ट जब मैं सऊदी अरब में था तो शवाल यानी शाबान के महीने में जो है वो मरीज़ जो है वो हमसे आके रुजू करते थे, लेकिन यहाँ इस किस्म का ट्रेंड बहुत कम है, बहुत कम मरीज़ जो है वो रुजू करते हैं। और आई एम नॉट श्योर कि हमारे जो फैमिली फिजिशियंस हैं या बाकी जो फिजिशियंस हैं उनसे अगर मरीज़ मशवरा करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मुझे 2-3 साल हो रहा है लेकिन कम लोगों को देखा है कि वो रमज़ान से पहले जो है अपनी बीमारी और रोज़ा रखने के मुतालिक जो है वो डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी जो ऑब्ज़र्वेशन ये उन्होंने देखी कि उनमें जो 2160 जो मरीज़ थे वो इन 10 सालों के दरमियान जो है वो हार्ट फेलियर की बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए।
लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो दाखिल हुए ये कोई ये नहीं था कि रमज़ान के महीने में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वो शवाल के मरीज़ में भी महीने में भी दाखिल हुए, तो शाबान के महीने में भी, रमज़ान में। यानी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्ज़र्वेशन थी कि शाबान, रमज़ान और शवाल तीनों जो महीने थे, इन तीनों महीनों में देखा गया कि जिन लोगों ने खाने पीने में बदपरहेज़ी की तो वो इक्वली इन महीनों में जो है वो दाखिल हुए। लेकिन रमज़ान का इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि रमज़ान के रोज़े रखने की वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर की जो मरीज़ों की तादाद बढ़ी, ऐसी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो उनमें जो है वो नज़र नहीं आई। अब इस पर बहुत सारा और भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से अब काम हो रहा है, तो आस्ता आस्ता जो है वो कि कौन सी एज के मरीज़, ख़वातीन या मर्द अफराद, कौन से लोगों में कितना जो है वो अब आस्ता आस्ता जो है इस पर काम जो है वो होता जा रहा है।